8. जेन केबिन में वापस दाखिल हुआ और उसने अपनी पूछताछ जारी रखी। उसने चाय मंगवाई थी जिसे तारा और तरुण दोनों में से किसी ने हाथ नहीं लगाया। अरे तरुण, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें तो क्राइम ब्रांच की चाय बिल्कुल कड़वी और कुछ ज्यादा ही कड़क लगती है ना? सॉरी। चलो तुमसे एक कड़क सवाल ही करता हूँ। और कितनी देर बैठा कर रखोगे हम दोनों को यहाँ? अबे घर जाने दो, बहुत हो गई क्वेश्चनिंग। घुमा फिरा कर आप बार बार एक ही सवाल करेंगे और मैं एक ही जवाब दूंगा। सो यू बेटर रैप दिस अप नाउ। तरुण, मैं चीफ इन्वेस्टिगेटर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि क्राइम ब्रांच में सस्पेक्ट्स आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन आजाद होकर जाते हैं सिर्फ कानून के तहत। जेन की बात सुनकर तरुण का गुस्सा आसमान छू गया। क्या? हाउ डेयर यू साले पेवड़े निकम्मे! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरी बहन को सस्पेक्ट कहने की? यहाँ से निकलते ही ना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। तरुण, काम डाउन। नो वन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन सो। यहाँ आपके स्कूल और यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक यू स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन इन बायोलॉजिकल डायसेक्शन। यू मस्ट हैव बीन वेरी गुड विद नाइफ्स इन योर यूथ। केबिन में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सिर्फ तारा के रोने की ही आवाज आ रही थी। जेन अपनी कुर्सी से उठा और तारा को उसने पानी का ग्लास दिया। तारा, आप और तरुण काफी क्लोज हैं। जाहिर है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते होंगे। क्या यह अज्यूम करना सही नहीं होगा कि आप भी तरुण के इस टैलेंट से अच्छी तरह वाकिफ होंगी? तारा कुछ नहीं बोली। उसके लिए तरुण बोला, तारा, इसकी किसी भी बात का जवाब मत देना। ये तो पैसों पे पलने वाला टट्टू है साला, टट्टू। चल चल अपनी कीमत बोल। चल, कितना चाहिए तुझे हमारा पीछा छोड़ने के लिए, बता। मेरी कीमत? मिस्टर कपूर, जितना तुम यहाँ बदतमीजी करोगे और जितने तुम ये तेवर दिखाओगे, उतनी ही गहरी अपनी कब्र भी खोदोगे। सो आई सजेस्ट दैट यू काम डाउन। वहीं सूरज शबनम की बात सुनकर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि तरुण और तारा उनके बच्चे हैं। What? ये आप क्या कह रहे हैं शबनम जी? It's true. ये सच है कि मैंने ही ध्रुव और दीक्षा को एक इवेंट में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही एक दिन दीक्षा मुझसे मिलने मेरे फार्म हाउस पर आई। शब, ध्रुव और मेरे बीच टेंशन चल रही है। इसे तुम ही सबसे अच्छा समझ सकती हो। क्या हुआ दीक्षा? Is everything all right? शब, सच ये है कि आई डोंट वांट चिल्ड्रन और अ टिपिकल मैरिड लाइफ। मैं ऐसे रिलेशनशिप के लिए नहीं बनी हूँ। आई वांट टू बी फ्री। ध्रुव मुझे फोर्स कर रहा है कि वी हैव 2 चिल्ड्रन। मुझे ऐसी जिम्मेदारी की बेड़ियों में नहीं बनना है जिन्हें मैं सच्चे दिल से नहीं निभा सकती। आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या कह रही हो तुम? What are you saying दीक्षा? तो फिर तुमने ध्रुव से शादी क्यों की? He is a good man, शब। इसमें कोई शक नहीं है। He loves me more than anything else। पर तुम जानती हो कि मैंने अपनी लाइफ में डिसीजंस हमेशा स्पॉन्टेनियसली लिए हैं और आज भी लेती हूँ। I love my freedom। उस वक्त I fell in love, लेकिन अब Not anymore। यही ना? तुम ही बताओ शब कि मैं अब क्या करूँ। दीक्षा ने ही मुझसे ध्रुव से बात करने के लिए कहा था, और जब मैंने ध्रुव से दीक्षा की फीलिंग्स शेयर की तो वो बहुत अपसेट हुआ, जैसे कि उसका दिल टूट गया हो। और ये सही भी था, क्योंकि एक झटके में दीक्षा ने उसके सारे सपने तोड़ दिए, एक हैप्पी फैमिली के, खुशियों के, एवरीथिंग। और इतना ही नहीं, इन सारी चीजों के साथ साथ दीक्षा ऑल्सो स्टार्टेड टू हैव ओपन अफेयर्स विद मल्टीपल मेन। यू नो दैट फिल्म स्टार? कौन? साहिल खान? हाँ, वही जो आज दीक्षा की बदौलत सुपरस्टार बन गया है। दीक्षा की बदौलत? मैं समझा नहीं। साहिल दीक्षा से तब मिला जब वो ध्रुव में दिलचस्पी खो चुकी थी। उसने अपने कनेक्शंस की मदद लेकर साहिल को बड़ी फिल्मों में रोल दिलवाए और देखते ही देखते वो सुपरस्टार बन गया। लेकिन क्या शबनम जी? साहिल एहसान फरामोश निकला और जिस सीढ़ी पर पांव रखकर वो सुपरस्टार बना, मुकाम हासिल कर लेने के बाद उसने उसी को ठोकर मार दी और अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। और अब इतने सालों बाद जहीर ने भी दीक्षा के साथ ऐसा ही किया। उस हार्ट ब्रेक की वजह से तो डॉक्टर ध्रुव भी बिल्कुल टूट गए होंगे ना? वो क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार हो गया। कुछ वक्त बाद एक दिन ध्रुव ने मुझसे बात की
और मुझे उसके बच्चों की सरोगेट मदर बनने के लिए रिक्वेस्ट किया। एक मिनट, क्या? सरोगेट मदर? जी हाँ, आपने सही सुना। ध्रुव और मैं दीक्षा को मिलने के कई साल पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी टुगेदर, लेकिन वक्त और हमारे अलग रास्तों के चलते इट वॉजंट रिटर्न इन द स्टार्स। लेकिन जब ध्रुव की डेस्परेट सिचुएशन मैंने समझी तो मैं उसे मना नहीं कर सकी। हम दोनों ने ये बात दीक्षा से शेयर भी की और उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ध्रुव को एक फैमिली लाइफ चाहिए थी, बच्चे चाहिए थे, और मैं सिर्फ और सिर्फ ध्रुव के लिए ये करने के लिए तैयार हुई बिकॉज आई लव्ड हिम। लेकिन यहाँ भी दीक्षा ने हमें ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल? किस बात के लिए? जब आपको, ध्रुव को और दीक्षा को एक दूसरे की हिस्ट्री मालूम थी तो फिर दीक्षा को डर किस बात का था? वो नहीं चाहती थी कि हम इस बात का जिक्र पब्लिक या किसी से कभी भी करें। उसकी सिर्फ एक शर्त थी कि दोनों बच्चे दीक्षा के ही माने जाएं। मैंने अपनी आंखों से ध्रुव को अंदर ही अंदर टूटते हुए देखा है। एक रात की बात है, हम दोनों अपने सिचुएशंस को लेकर बातें कर रहे थे। कितना अजीब था हमारा रिश्ता, जो कि होकर भी नहीं था। मैं ध्रुव की होकर भी नहीं थी और तरुण और तारा मेरे होकर भी नहीं थे। और ध्रुव तब भी दीक्षा को लेकर काफी डिप्रेस्ड था। ध्रुव, तुम्हें दीक्षा से बात करनी ही होगी। हर बिहेवियर इज गेटिंग वल्गर डे बाय डे। बेशर्मी की भी एक हद होती है ध्रुव। तुम ही बताओ कैसे करूं मैं उससे बात? हाँ, वो कभी होश में हो तो ना। महीने के 30 दिन वो घर पे नहीं रहती, और जब रहती है तो शराब और पता नहीं किस किस नशे में बिस्तर पर पड़ी रहती है। अगर तुमने मुझे तरुण और तारा नहीं दिए होते तो मैं अब तक न जाने क्या कर बैठता। उस पल पहली बार मुझे ध्रुव में सुसाइडल टेंडेंसीज नजर आई। ध्रुव को लगता था कि तरुण और तारा के साथ रहकर दीक्षा में शायद बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काश कि मैं उसे समझा पाती, काश कि मैं ध्रुव को अपना बना लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि लीगली दीक्षा ही उसकी पत्नी थी। आज तक आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस दैट आई मेड टू दीक्षा। मुझे आपसे भी एक गारंटी चाहिए कि ये सच आप तरुण और तारा को किसी भी हालत में नहीं बताएंगे। ये ध्रुव और मेरी इज्जत का सवाल है। मैं आपसे वादा करता हूँ शबनम जी। थैंक यू। सूरज ये सब सुनकर हिल से गए थे। ऐसा लव ट्रायंगल उन्होंने अपने करियर में पहले कभी नहीं सुना या देखा था। शबनम को लेकर वो मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे, जहां अंदर केबिन में ज़ेन और तरुण के बीच लुका छुपी का खेल चल रहा था। तभी ज़ेन के फोन पर सूरज का मैसेज आया कि वो पहुंच चुके हैं। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जाना भी चाहिए। आफ्टर ऑल, फैमिली इज फैमिली। इन्हीं से तो हम सब कुछ सीखते हैं, है ना? अब कौन सा पैतरा निकाल रहा है तू बेवड़े? ऐसा पैतरा जो तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन खिसका देगा। इसके साथ ही सूरज शबनम के साथ क्राइम ब्रांच के केबिन के अंदर दाखिल हो गए। शबनम आंटी। आंटी? तारा ने शबनम को देखा और दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। वहीं तरुण अपनी कुर्सी पर अब भी जमा हुआ था। उसने एक उंगली तक नहीं हिलाई। क्यों तरुण? वोंट यू से हाई टू योर गॉड मदर? उन्हें गले नहीं लगाना चाहोगे? ये सब क्या हो रहा है? देखिए ना शबनम आंटी, ये लोग हमें खामखा हरास कर रहे हैं। शबनम जी बेकसूर हैं और शक के दायरे से बाहर हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये केस जल्द ही क्लोज हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों भी अपना अपना सच बता ही दो, या मैं तुम्हें बताऊं? क्या? आई डोंट नो एनीथिंग। ये सब क्या हो रहा है? दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। आंटी, क्या आपको भी इन्होंने ब्लैकमेल किया? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। जितना तरुण बोले जा रहा था, उतना ही उसकी सांसें अटक रही थी। वो स्टैमर कर रहा था और शॉक में था। तभी ज़ेन ने उसे चाय की प्याली थमाई। आज ये कड़क चाय पी ही लो तरुण, गले में तरावट आ जाएगी। भाई, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये सब मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं बस। और आप शबनम आंटी, आप भी यूनिफॉर्म वालों में शामिल हो गई। इतना कहकर तरुण उठा
और चाय की गर्म प्याली उसने जमीन पर फेंक दी। उसे देखकर सूरज और जैन सिर्फ मुस्कुराए। आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? शतरंज के खेल में जीतने वाला अक्सर अपनी खुशी में ये भूल जाता है कि उसने कहीं एक कोना खुला छोड़ दिया है। मतलब ये कि वो मर्डर वेपन ये रहा, ब्लेड नंबर 11। जैन ने अपने पॉकेट से एक सर्जिकल ब्लेड निकाला, जिसे देखकर तरुण के होश उड़ गए। What? जैसे दीक्षा गई है वैसे तू भी मरेगा साले। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, तरुण ने जैन की तरफ छलांग लगाई और उससे ब्लेड छीनने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई में उसके चेहरे पर एक कट लग गया और दर्द के मारे चीखकर वो नीचे जमीन पर गिर गया। सूरज ने अपना पिस्टल निकाला और तरुण पर तान दिया।